हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा होम टूर पे। होम टूर कह लें या अपार्टमेंट टूर कह लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंटर होते ही हमारे अपार्टमेंट से एंटर होते ही सबसे पहले हमने झूला रखा है, ताकि जो भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए वो पहले झूले पे बैठ के थोड़ा सा सांस ले ले, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है ना वो सेकंड फ्लोर पे है और हमारे अपार्टमेंट में लिफ्ट वगैरह नहीं लगी हुई। चलें जी, घर में एंटर होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। तो एंटर होते साथ ही यहाँ पे ये सबसे पहले आपको जी नज़र आएगा ह्यूमिडिफायर, जो इससे जैसे रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे नमी बहुत है, समुंदर साथ लगता है, जिसकी वजह से घरों में इतनी नमी हो जाती है और वो जो छत वगैरह दीवारें वगैरह ना काली हो जाती है। इसलिए ह्यूमिडिफायर रखना पड़ता है ताकि सारी ये नमी को एब्जॉर्ब कर ले। इसके नीचे ये चीज़ लिखा हुआ है हमने शूज़ रैक। इसमें हमने सारे अंदर बाहर आने जाने वाले जो हमारे नॉर्मल यूज़ के जो शूज़ हैं ना वो रखे हुए हैं। साथ ही हमने डिटर्जेंट्स वगैरह और क्लीनिंग का जो सारा सामान स्प्रे वगैरह है वो रखा हुआ है। ठीक है, ये जो लैंप है ये आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये लैंप टूट गया था। तो इसको हमने इसलिए सामने रखा था कि जब बाहर चक्कर लगाए गए तो इसको बाहर बिन कर आएंगे। इसके बाद जी साथ ही हमारा ये किचन शुरू होता है। ये किचन हमने सारा रेनोवेट किया है, क्योंकि जो हम लास्ट ईयर हमने ये सारा किचन, इसकी सारी कैबिनेट्स वगैरह ना हमने उतार के हमने सारी इसकी एक एक चीज़ खुद जोड़ी है। बिलाल ने अपने हाथों से ये किचन सारा तैयार किया, क्योंकि पहला वाला जो किचन था ना उसकी कैबिनेट्स वगैरह ना सारी पानी की वजह से ना ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने ऑनर से बात की, तो हमने ये सारी जो इसकी कैबिनेट है ना ये खुद ही लगाई। इस घर की हमने एक एक चीज़ जो है ना अपने हाथों से बनाई, ख़रीदी और लगाई है। हमें ये खाली अपार्टमेंट मिला था, इवन कि इसके अंदर जो लाइट्स वगैरह ना वो भी हमने खुद अपने हाथों से ही लगाई हैं। तो इस घर से हमें बड़ा प्यार है, क्योंकि पहले मैं पाकिस्तान से सीधा इसी घर में आई हूँ। तो वो सारी मेमोरीज़, हर चीज़ जितना शौक़ से एक लड़की का होता है ख्वाब के घर बनाना, उसकी एक एक चीज़ बनाना, तो सारी खुद हम दोनों ने बड़े प्यार से बनाई है। इस मकान को हमने एक घर बनाया बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। यहाँ पे फ्रिज पे मैंने मैग्नेट्स लगाए हुए थे जो दुबई और हंगरी वगैरह से फिर के आया था, वो मैग्नेट्स लगाए थे। अभी हमने सारे कंट्रीज़ के नहीं लगाए थे। अच्छा, ये जो वाइट कैबिनेट है ना इसके अंदर मेरे सारे स्पाइसेस वगैरह वो मैंने इसके अंदर रखे हैं। इसके ऊपर है मेरा बेकिंग ओवन, जो दूसरा था वो हमारा माइक्रोवेव ओवन था और उसके साथ एयर फ्रायर पड़ा था। ये प्लास्टिक वाली कैबिनेट थी। इसके अंदर जो हमारा सारा एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान है ना वो इसके अंदर आ जाता है। तो किचन के एक ड्रॉ में ये मेरी खाने पीने की चीज़ें हैं और दूसरे ड्रॉ में ये किचन की सफाई वगैरह की और बर्तन वगैरह के स्पंजेस वगैरह ना ये इस ड्रॉ में रखे हुए हैं। तो जी ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा किचन। इसके बाद जी ये जो कैबिनेट है ना ये रूम में थी, ये हमने ना यहाँ रूम से इधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है। इसको भी हमने मतलब ज़रा इधर उधर कर देना है। ठीक है, इसके बाद जी हमारे आ जाते हैं सीटिंग रूम। असल में ये T2 अपार्टमेंट है। T2 अपार्टमेंट मतलब कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और किचन और बाथरूम, लेकिन हमने इसको एक सीटिंग रूम कर दिया है, क्योंकि जब कोई आता है ना तो फिर उसको इस रूम में ही हम बैठाते हैं। और ये बेड सिंगल बेड नहीं है, ये डबल बेड हो जाता है। इसको ना जब अम्मा अब्बा लोग आए थे ना या कोई फैमिली मेम्बर आ जाए, कोई मतलब हस्बैंड वाइफ आ जाए, तो उनको इस रूम में हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बेड भी खुल जाता है। ये सारी पेंटिंग्स मैंने अपने हाथ से लगाई थी। जो बड़ी पेंटिंग थी ना वो मेरी नहीं है, वो हम तुर्की से लेके आए थे। इसके अलावा ये जो है ना ये मुझे मेरी भाभी हैं उन्होंने गिफ्ट किया था, रेजिन का बना हुआ। इस कमरे में भी सारी जो चीज़ें हैं ना ये डेकोरेशन की और ये सब कुछ वॉल हैंगिंग हर चीज़ ये हमने खुद बाय करके अपने हाथों से जोड़ के लगाई हुई है, क्योंकि ये हमें खाली अपार्टमेंट मिला था। ये हमारे सिटिंग रूम का ये बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद जी आ जाता है हमारा बेडरूम, जो कि मेरी फेवरेट मेरा रूम है, क्योंकि अपना रूम तो फिर फेवरेट ही होता है चाहे पूरा घर ही हो। ये एक हमने रखा है हीटर, जिसकी हमें सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा जो सामने रखा है ना वो हमने रखा हुआ है AC, क्योंकि इसकी भी पिछले साल हमें ज़रूरत पड़ चुकी थी। यहाँ पे पंखों वगैरह का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि मौसम मतलब 10 महीने तो यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है। लेकिन पिछले साल जुलाई में 1 से 2 हफ्ते इतनी कोई टका के गर्मी पड़ी थी ना कि सांस बंद होने वाला हो गया, तो तब हमने जाके ये AC लिया था। और क्या कहते हैं, इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन पिछले साल का तो हाल ही बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना पंखे वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। तो फिर हमने ये कूलर ले लिया था, ये कूलर और इसके साथ हीटर है। तो ये सारी सर्दियाँ तो ये चलता रहा। दूसरे रूम में दूसरा हीटर रखा हुआ था और इस रूम में हमने ये एयर वाला हीटर रखा था। तो अब ये बंद हो जाना है, इसको पैक करके ना फिर जब हमें AC की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये AC
इन्वर्टर जो है ये हम इस्तेमाल कर लेंगे। अभी इसको भी पैक किया हुआ है। इसके साथ जी यहाँ पे ये ना मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल ही था, इसके ऊपर शीशा लगा था, लेकिन शीशा हमने उतार के रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ना LCD लगानी थी रूम के लिए, तो वो लगाई है। साथ में ये जो स्टैंडिंग मिरर का जी भी बड़ा फैशन चला था, फिर वो भी मैं लेके आई हूँ। वो बेचारे को वो कोने खुदरे में ना लगा दिए क्योंकि ना जगह नहीं बन रही थी। और जी ये देखें जी हमारे बेडरूम से बाहर का व्यू कोई हसीन है ना, इतना कोई प्यारा, और जो भी आता ना उसे हमारे बेडरूम का व्यू, मतलब हमारे घर से ना ये व्यू बड़ा ही पसंद आता है और है भी बड़ा प्यारा। दूसरा ये कि हमारा जो अपार्टमेंट है ना है भी मतलब काफ़ी ना रौनक वाली जगह पे, तो ना ये होता है कि बिलाल अक्सर कभी लेट नाइट घर आए ना तो मुझे ना मतलब अकेले डर नहीं लगता क्योंकि काफ़ी रौनक वाला एरिया ना, तो मैं रह लेती हूँ। इसके बाद जी हमारा आता है बाथरूम हमारा एक ही बाथरूम है, तो इंशाल्लाह अब हमने बड़े घर में मूव होना है, तो फिर हम यही देख रहे हैं कि हमें ना 2 बाथरूम वाला घर हो, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना या कोई फैमिली रहने आती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस तरह। तो अब क्योंकि अपार्टमेंट भी अब छोटा है हम दोनों के लिए, तो काफ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बड़े घर में इंशाल्लाह जल्दी ही मूव होंगे। तो बाथरूम में ही मैंने मशीन रखी है, ऑटोमेटिक मशीन है। और खैर एनीवेज़ ये हमारा छोटा सा प्यारा सा अपार्टमेंट है जो हमने बहुत प्यार मोहब्बत से और मेहनत से ही मिलके बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।